पूजा करते समय आपके दीपक की बाती कई बार पूरी जल जाती है तो कई बार आधी रह जाती है। तो इसका क्या मतलब होता है? मैं आपको बता दूं कि जब आप पूजा पाठ शुरू करते हैं और पूजा पाठ करते करते आपको महीने, 2 महीने, साल या कई साल हो जाते हैं, तो आपके जो इष्ट देव की जो कृपा है वो आनी शुरू हो जाती है, अंश आना शुरू हो जाता है और वो आपको कुछ संकेत देना शुरू कर देते हैं। जिन संकेतों से आप जान सकते हैं कि जो पूजा आप कर रहे हैं वे उससे प्रसन्न है या फिर नहीं, वो पूजा उन तक पहुंच रही है या नहीं, उन्हें स्वीकार है या नहीं। तो कई बार ऐसा होता है कि जिन घरों में प्रेत वास करते हैं उनकी पूजा उनके इष्ट देव तक नहीं पहुंच पाती और उस पूजा को वो प्रेत ग्रहण कर शक्तिशाली बनते हैं। इसके कारण जो साधक है, जो सेवक है, जब वो पूजा पाठ करता है, जितनी ज्यादा वो पूजा पाठ करता है उतनी ज्यादा उसके घर में परेशानी बढ़ती है, क्योंकि जिस तरीके से नकारात्मक शक्ति को अगर पूजा पाठ मिलने लगे तो वो बलवान हो जाती है और उसका नकारात्मक प्रभाव भी होता है। उसी प्रकार से अगर सकारात्मक शक्ति को वो पूजा प्राप्त हो तो सकारात्मक प्रभाव मिलता है, घर में सुख शांति होती है, घर में बरकत होती है। पर होता क्या है, जिन घरों में प्रेत होते हैं वो आपकी पूजा को ग्रहण करते हैं, जिसकी वजह से आप और आपके इष्ट देव में बहुत गैप हो जाता है और उनकी कृपा आपको नहीं मिल पाती। तो दीपक के कुछ ऐसे संकेत होते हैं जो आपको बताते हैं कि आपके इष्ट देव की कृपा आपके ऊपर है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि दीपक की बाती का पूरा जल जाना या अधूरा रहना किस ओर संकेत करता है। जैसे दीपक में फूल बनता है तो संकेत करता है कि आपके इष्ट देव आपसे प्रसन्न है, या फिर दीपक की लौ का भभकना, लौ का तीव्र होना या बंद होना, ये सभी संकेत आपके इष्ट देव आपको देते हैं। पर जब आप बात करते हैं कि बाती पूरी जल जाए, अधूरी रह जाए, तो उसके कई लोग साइंटिफिक तरीके भी निकालते हैं। लोगों की साइंटिफिक सोच भी होती है कि तेज या घी कम था जिस वजह से बाती पूरी नहीं चली। मैंने आपका कई उदाहरण दे चुकी हूँ कि अगर आप विश्वास करते हैं तो वो चीज है, अगर नहीं करते हैं तो वह नहीं है। जब आप विश्वास नहीं करेंगे तो वो साइंस में चली जाएगी। वो चीज जैसे साइंस ने कह दिया ये पत्थर है और एक कहानी के माध्यम से आपको पता है वो कान्हा जी की जो कहानी थी, भक्त के वश में है, भगवान उनका हृदय है, भगवान श्री कृष्ण का हृदय जो है वो धड़क रहा था। तो ये सब विश्वास ही तो है, वरना साइंटिफिक तरीके से देखे तो मूर्ति में कहाँ प्राण होंगे, कहाँ दिल होगा। तो सब कुछ आपकी भक्ति और विश्वास ही होता है जो ईश्वरीय कृपा को अनुभव करने में आपकी मदद करता है। सनातन धर्म में दीपक का अपना एक महत्व होता है, वो देवता का प्रतीक होता है। जितने भी हिंदू लोग हैं सभी दीपक जलाते हैं, पूजा करते हैं। बिना दीपक के पूजा कभी सफल नहीं होती। और उसी दीपक में कई ऐसे उदाहरण आपको देखने को मिलते हैं जो आपको बताते हैं कि आपके इष्ट देव की कृपा आपके ऊपर है या फिर नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि ज्योति की यानी दीपक की बाती का जल जाना, अगर पूरी जल जाती है वो बाती, तो ये एक सकारात्मक कारण ही है। यदि पूरी जलना दीपक की बाती का पूरे तरीके से जल जाना ये संकेत देता है कि आपके इष्ट देव आपसे प्रसन्न है, उनकी कृपा आपको मिल रही है, उनकी कृपा आ रही है। देखिए, मिलना और आना वो तो कृपा देता है, और पर आपको कैसे पता चले ये आपको पहचानना होगा। पिछले इस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो भी व्यक्ति पूजा पाठ करता है वो अपने इष्ट देव से अपने प्रश्नों के उत्तर कैसे ले, और वो तरीके मैंने आपको बताया था, उसे आजमा कर देखना, आपको जरूर फायदा होगा। उससे आपके प्रश्नों के उत्तर आपके सपनों में और ध्यान के माध्यम से प्राप्त हो। साथ ही मैंने आपको ये भी बताया था कि आप उनसे बात कर सकते हैं, कैसे उनको प्रसन्न कर सकते हैं, कैसे उनको सत्कार उनका कर सकते, वो भी मैंने इस वीडियो में बताया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो को देखिए कि शक्ति से कैसे बात करते हैं या फिर देवता से कैसे बात करें। तो सब कुछ आपकी श्रद्धा, आपके विश्वास के ऊपर टिका हुआ है। ये विश्वास ही तो है जो बड़े बड़े काम बन जाते हैं आपकी मात्र एक प्रार्थना से। तो आशा है कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि दीपक का बाती का पूरा जलना और अधूरा जलना क्या संकेत देता है। बाकी मैं भोलेनाथ से यही विनती करती हूँ कि भोलेनाथ आप पर कृपा करें, आपके घर पर कृपा करें और सदैव आपकी झोली खुशियों से भरते रहे, आपके घर और काम में बरकत बनी रहे, आपका समस्त परिवार सुखी रहे, स्वस्थ रहे। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।